दोस्तों, अगर आपके हाथ पैर बैठे बैठे सुन्न हो जाते हैं या हाथ पैर में चींटियां जैसे चलने लगती हैं, अचानक से आपके हाथ पैरों में करंट जैसा मारने जैसा लगता है, नसों में अकड़न महसूस होती है, दर्द का एहसास होता है, हाथ पैरों में आग सी निकलती है। ये एक मेडिकल प्रॉब्लम्स है दोस्तों, जिसे हम न्यूरोपैथी के नाम से जानते हैं। न्यूरोपैथी आज के समय में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है दोस्तों। यदि आपके घर में इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स है या किसी को इस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है, तो आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको कुछ टिप्स और कुछ खाने के फूड्स के बारे में हम आपको बताएंगे, जिससे आप घर पे अगर किसी को न्यूरोपैथी की कोई प्रॉब्लम्स है तो कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। क्योंकि आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में 5 ऐसे फूड के बारे में जिनका प्रयोग करके हम न्यूरोपैथी को नेचुरली जो है हम किस तरीके से उस प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। न्यूरोपैथी अक्सर दोस्तों डायबिटिक्स जो पेशेंट रहते हैं, जो शुगर के पेशेंट रहते हैं, अक्सर उनमें देखने को मिलता है। तो कई बार ये कई सारे लोगों में खासकर विटामिन या मिनरल्स की कमी के कारण भी देखने को मिल सकती है। चोट लगने के कारण भी ये हो सकता है, और कई बार दोस्तों एनीमिया यानी कि शरीर में खून की कमी के कारण भी देखने को मिल सकता है। वैसे अक्सर हमें इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स अगर फेस करनी पड़ती है दोस्तों, तो शुरुआत में हम इसके मामूली सा समझ करके इसको नजरअंदाज करते हैं, सोचते हैं कि ऐसा अक्सर होता ही रहता है। लेकिन अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये न्यूरोपैथी की जो प्रॉब्लम्स है धीरे धीरे हमारी बॉडी में बढ़ सकती है, और एक समय पर ये भयंकर रूप ले सकती है, और हमें बहुत सारी जो रोजमर्रा की आदतें हैं दोस्तों, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, उनमें भी खलल डाल सकती है। जैसे कि हम पैदल चलना, चलना फिरना, उठना बैठना, सीढ़ियां चढ़ना, या फिर कोई जोकिंग या वॉकिंग, इन सारी की सारी प्रॉब्लम्स में कहीं ना कहीं ये बाधा डालता है। तो दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि जो न्यूरोपैथी है तो इसको कैसे इसको दूर कर सकते हैं। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो में जानते हैं 5 ऐसे पावरफुल फूड्स के बारे में जिनको हम घर पे ही तैयार करके आप आसानी से जो न्यूरोपैथी की जो प्रॉब्लम्स है उसको जड़ से खत्म कर सकते हैं, और इसकी मदद से बहुत सारे और भी ऑल ओवर हेल्थ या फिर नर्व की हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। तो पहला सुपर फूड्स की बात करेंगे दोस्तों, जो बहुत ही कॉमन, बहुत ही आसानी से मिलने वाला है दोस्तों। टर्मेरिक के बारे में बात करेंगे, यानी कि हल्दी के बारे में हमने सभी ने सुना है दोस्तों। हल्दी के अंदर एक करकुमिन नामक एक ऐसा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है जो बॉडी में हर तरह के इन्फ्लेमेशन को दूर करता है, उसके सूजन को कम करता है। करकुमिन एक नामक इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड होता है जो हमारी बॉडी में हर तरह के इन्फ्लेमेशन को दूर करता है, यानी कि बॉडी में अगर कहीं सूजन है तो उसको कम करने का काम करता है। जब हम हल्दी को अपने प्रयोग में करते हैं तो जो नसों में जो डैमेज होने से बचाता है, जो नसें होती हैं दोस्तों उनको डैमेज होने से बचाता है। न्यूरोपैथी की जो कंडीशंस है उसको काफी हद तक उससे आराम मिलता है दोस्तों। कई प्रकार के रिसर्च के अनुसार इसमें पुष्टि हुई है कि इसमें हल्दी में जो पाए जाने वाले कर्कुमिन जो कंपाउंड होता है, जो ऑक्सीडेंट होता है, जो न्यूरोपैथी के पेन्स को काफी हद तक कम करने में मदद करता है। तो ऐसे में नर्व के फंक्शन को भी इंप्रूव करता है। तो इसके बहुत सारे प्रकार हैं। हमें हल्दी को कैसे किस तरीके से लेना है दोस्तों, हम इसको चाहे तो पानी में डाल करके इसको प्रयोग कर सकते हैं, दूध में डाल करके इसको प्रयोग कर सकते हैं, या फिर मार्केट में आजकल कैप्सूल या टैबलेट्स के फॉर्म में भी करकुमिन यानी कि जो टर्मेरिक है, जो हल्दी है, ये पाउडर आने लगे हैं। तो आप एज योर लाइक, जैसी आपकी सहूलियत है आप उसके हिसाब से खा सकते हैं। अगर आप पानी या दूध में इसको लेना चाहते हैं तो आप एक गिलास पानी या दूध लें, उसमें 1 चम्मच हल्दी मिलाकर, हल्दी पाउडर मिला करके आप उसमें चुटकी भर काली नमक मिला लें दोस्तों, इससे इसका एब्जॉर्बेशन और भी अच्छा हो जाता है। और 1 चम्मच इसमें शहद मिला लें अपने टेस्ट के लिए। उसको रात को सोते समय जरूर हमें इसे रेगुलर पीना चाहिए दोस्तों। इसके रेगुलर इस्तेमाल करने से कहीं ना कहीं जो न्यूरोपैथी की जो प्रॉब्लम्स है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी, और हम पहले की जैसे बिल्कुल एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। सेकंड सुपर फूड की बात करेंगे दोस्तों, जो न्यूरोपैथी के लिए बहुत ही बेहतरीन है, वो है जिंजर, यानी कि अदरक के बारे में हमने सभी ने सुना दोस्तों। ये एक बेहतरीन सुपर फूड्स है, बहुत ही शानदार न्यूरोपैथी के लिए एक होम रेमेडी है। आप अदरक को दोस्तों अक्सर इस्तेमाल करते आए हैं। ये इसके अंदर जो प्रॉपर्टी होती है वो एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, जो न्यूरोपैथी के पेन को कम करने में असर करती है। और एक रिसर्च के अनुसार बताया गया कि अगर नर्व का कहीं भी इंफ्लेमेशन है तो उसको रिड्यूस करने का काम, उसको खत्म करने का काम हमारा जिंजर करता है। तो हमें चाहिए कि जिंजर को प्रयोग में लाएं नेचुरली। अगर इसके पेन किलर की बात करें तो पेन किलर के रूप में हम इसको प्रयोग करते हैं दोस्तों। न्यूरोपैथी यानी कि नेचुरली इसको यूज करने के लिए सबसे बेहतरीन और सबसे आसान तरीका यही है कि दोस्तों आप इसको उबाल करके पीना चाहें तो इसमें ऐसा है कि 1 कप पानी लेना है और 1 कसा हुआ चम्मच जो है अदरक का लेना है, इसमें डाल देना है, और साथ ही साथ में इसमें 1 छोटी इलायची भी डाल करके अब इसको उबाल लें। उबालने का ये रहता है दोस्तों, इसको हल्के फ्लेम पे चलाना है, ताकि इसमें ज्यादा हाई लेवल के फ्लेम से चलाने से इसके अंदर जो कंटेंट है वो कहीं ना कहीं दूर हो सकते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि इसको हल्के फ्लेम पे ही इसको पकाना है। जब पक जाए
तो इसको छान करके गरम गरम पी लीजिए। दिन में कम से कम 2 बार खाना खाने के बाद इसको अपनी आदत में जरूर शामिल करें। इससे आपकी नसों की कमजोरी, हाथ पैरों का सुन्नपन और हाथ पैरों में झंझनाहट जैसी जो प्रॉब्लम्स है या दर्द है या फिर कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन जैसा महसूस होता है, तो आप इसको अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। थर्ड सुपर फूड की बात करेंगे दोस्तों, वो ये भी बहुत कॉमन है। अलसी के बीज के बारे में हमने सभी ने सुना है दोस्तों। ये नर्व के लिए कमाल का फायदा पहुंचाता है और ये अलसी के अंदर दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड का भरपूर भंडार है, जिसका रिच सोर्स है। तो ऐसे में अगर नर्व सेल्स की मरम्मत करने के काम के लिए हमें अगर इसको लेना चाहते हैं, तो इसमें इसके ब्लड के सर्कुलेशन को भी काफी अच्छा और इंप्रूव कर देता है। ये ब्लड के सर्कुलेशन में काफी हेल्पफुल है। आप इसके अंदर दोस्तों अल्फा लियोलेनिक एसिड जो कंपाउंड होता है, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड ही होता है दोस्तों बेसिकली, तो आप इसको न्यूरोपैथिकली या न्यूरोलॉजिकली हेल्थ के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल देखेंगे। तो आप अगर अलसी के बीजों को भी प्रयोग में ला सकते हैं दोस्तों। इसके अंदर जो प्रॉपर्टी होती है वो एंटी इंफ्लामेटरी रिसेप्टर्स को कम करने में ये मदद करता है, जो नर्व को डैमेज करने में भी मदद करता है। तो अलसी के बीजों को अगर इस्तेमाल करने की बात की जाए तो दोस्तों इसको बहुत ही आसानी से आप घर पे इसको रोस्टेड यानी कि ड्राई रोस्टेड करके और आप इसको अच्छी तरीके से ग्राइंडर के अंदर पीस करके इसको पाउडर फॉर्म में बना लें और आप इसको आधा से 1 चम्मच रोज दिन में 2 बार खाने की आदत बना लें। इससे आपके जो नसों की ताकत है वो भी बढ़ जाएगी और जो न्यूरोपैथी के जो सिम्टम्स हैं उसको कम करने में मदद करेगा। और अलसी के बीज दोस्तों आप पानी या दूध के साथ कभी भी प्रयोग कर सकते हैं और इसमें खासकर सर्दियों के मौसम में हमने अक्सर लड्डुओं का प्रयोग देखा होगा। तो दोस्तों एज योर लाइक, जहां जैसी आपकी जरूरत है, जहां जैसी आपकी आवश्यकता है, आप उसको अपने हिसाब से अलसी चाहे तो पाउडर के फॉर्म में या लड्डू के रूप में अपने प्रयोग में ला सकते हैं। फोर्थ सुपर फूड की बात करेंगे दोस्तों, विटामिन बी रिच फूड्स, यानी कि जिन जिन खाने के अंदर जिनके अंदर विटामिन बी होता है दोस्तों, उनको कैसे हमें ग्रहण करना है, किन किन हमें फूड्स को लेना है जिनके अंदर विटामिन B1, B6, B12 ये हमें मिले, ताकि हमारे नर्व फंक्शंस के लिए B1, B6, B12 बहुत ही ज्यादा अच्छे और हेल्पफुल इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं और इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है दोस्तों कहीं ना कहीं नर्व फंक्शंस को रेगुलेट करने में। विटामिन B1 दोस्तों ये नर्व में एनर्जी को प्रोवाइड करता है। B6 की अगर बात करें तो ये शरीर में इन्फ्लामेशन को कम करता है और B12 की बात करें दोस्तों तो ये नर्व सेल्स को रिपेयर करने का काम करता है। और अगर हम इसके सोर्स की बात करें, हमें ये कहां से प्राप्त होगा, तो आप दोस्तों बहुत ही कॉमन इसको पा सकते हैं। आप दूध का इस्तेमाल करना चाहिए, पनीर का, होल ग्रेन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन को ले सकते हैं, फिश, पालक, शिमला मिर्च, सनफ्लावर सीड्स को ले सकते हैं, चने को आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। ये सारे के सारे सोर्स हैं दोस्तों, आप B1, B6, B12 यहां से प्राप्त कर सकते हैं। आप इनको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इन सभी को कैसे अपने इस्तेमाल में करना है, ये तो बहुत सारी चीजें दोस्तों। तो आप ब्रेकफास्ट में होल ग्रेन ले सकते हैं और दही, बादाम, अखरोट इसको भी अपने शामिल में कर सकते हैं अपनी डाइट में। लंच में अगर बात करें दोस्तों तो आप पालक और काले चने और थोड़ा सा शिमला मिर्च और थोड़ा सा इसके अंदर बीज भी डाल लें, तो आप इसको अच्छी तरीके से शामिल कर सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से शामिल कर सकते हैं आप इसको। अगर डिनर की बात करें दोस्तों तो डिनर आप इसको इसमें फिश का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्राउन राइस का इस्तेमाल कर सकते हैं आप दोस्तों। इसके अलावा भी जो विटामिन वाली चीजें हैं उनको खा करके खासकर अपनी जो सप्लीमेंट है हमारे शरीर की रिक्वायर्ड है B1, B6 और B12 को, उसको पूरा कर सकते हैं। फिफ्थ अगर हम बात करें दोस्तों मैग्नीशियम रिच सोर्स की, ये भी एक बेहतरीन सुपर फूड है। हमें कहां से प्राप्त होगा दोस्तों, तो ये हम बादाम, काजू, पंपकिन सीड्स, ब्राउन राइस और सलजम, पालक इन सबसे प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। ये मिनरल्स है जो मसल्स फंक्शंस को जो है इंप्रूव करने का काम करता है और ब्लड शुगर को भी रेगुलेट करने का काम करता है। तो हमें चाहिए कि इनको भी अपनी डाइट में शामिल करना है। इसको आप एक रेसिपी के रूप में प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। आप इसमें ताजा पालक ले लें और इसमें बारीक कटा बादाम डाल दें और थोड़ा सा बारीक कटा काजू डाल दें और थोड़ा सा इसमें पनीर डालें और इसमें थोड़ा सा लेमन जूस डाल करके इसको मिक्स करके आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। ये बेहतरीन टेस्ट भी हो जाएगा और मैग्नीशियम का सोर्स भी हो जाएगा, हमें मैग्नीशियम यहाँ से भरपूर प्राप्त हो जाएगा। तो आपकी अगर नसें मजबूत नहीं है तो आप इसको जरूर प्रयोग में लाना चाहिए। यदि दोस्तों आपके हाथ पैर सुन रहते हैं या फिर हाथ में झंझनाहट रहता है या फिर आपके हाथ पैरों में जलन या फिर दर्द का महसूस होता है, तो आप हल्दी का प्रयोग करके, अदरक का प्रयोग करके, अलसी के बीजों का प्रयोग करके और विटामिन बी सोर्स वाले जितने भी खान पान है, दही या फिर कर्ड या फिर दोस्तों और भी बहुत सारी चीजें मैग्नीशियम रिच फूड्स जो है आप उनको अपने डाइट में शामिल करें। तो डेफिनेटली उम्मीद करते हैं दोस्तों अगर आपके हाथ पैरों में चाहे झंझनाहट हो, दर्द हो, सुन्नीपन रहता हो या फिर दोस्तों कहीं न कहीं जलन या फिर दर्द रहता है, इन सब में ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। अगर आप भी या फिर आपके रिलेटेड कोई भी अगर नसों से लेकर खास के नर्व्स अगर प्रॉब्लम्स को लेकर सफर कर रहे हैं, तो ऐसे में इस डाइट को जरूर शामिल करें दोस्तों। इस डाइट को शामिल करने से आप एक तो नेचुरली तरीके से आप अपने शरीर की जो भी रिक्वायर्ड होता है उसको पूरा करते हैं और साथ ही साथ में ये जो न्यूरोपैथी जैसी प्रॉब्लम्स है इससे हमेशा के लिए बच सकते हैं। और आप अगर किसी भी एज के हैं
और खासकर ओल्ड एजेस में मैं आपको बताना चाहूंगा तो ये प्रॉब्लम्स ज्यादा देखने को मिलता है। तो आप ये चाहिए कि इसको हमें हमेशा अपनी डाइट में थोड़ा थोड़ा करके ये चीजों को अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी डाइट में शामिल करते रहना चाहिए। जैसे हम न्यूरोपैथी जैसी प्रॉब्लम्स आपको हो ही ना, या फिर इनसे हमेशा के लिए बचे रहें, तो जरूर इन सब चीजों को शामिल करें। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई। अगर इससे संबंधित कोई भी अगर आपके रिलेटिव या फिर कोई रहता है तो आप उस तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।